बीजेपी का विकास पर मंथन। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस ने मंथन किया था कि आखिर वो उत्तराखंड के चुनाव में हार क्यों गई है, और उसके बाद इस मंथन का परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस चंपावत का भी उपचुनाव हार गई, जमानत तक नहीं बचा पाई। लेकिन अब मंथन कर रही है बीजेपी राज्य के विकास को लेकर और आगामी चुनाव को लेकर। खबर यह भी है कि 7 और 8 तारीख को बीजेपी कार्य समिति की बैठक हल्द्वानी में होनी है। इसको लेकर बीजेपी के नेता हल्द्वानी पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बैठक से कांग्रेस के माथे पर चिंता की लकीरें अब दिखने लगी हैं। अब इन चिंता की लकीरों का कारण तो कांग्रेस ही जाने, पर हां, इतना कहा जा सकता है कि ये लकीरें इसलिए हैं क्योंकि कांग्रेस की बैठक और मंथन का रिजल्ट करने के बाद भी शून्य ही होता है और बीजेपी का सफल हो जाता है। चंपावत चुनाव के बाद कांग्रेस मंथन भी कर रही है और बीजेपी कार्य समिति के मार्फत आगामी चुनाव की रणनीति भी तैयार की जा रही है। लेकिन अब ऐसे में देखना यह होगा कि दोनों ही दलों में इस बार निकाय, पंचायत और लोकसभा चुनाव में कौन सा दल कमाल करके दिखाता है। और इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुरीद हो चुके हैं, और क्या कुछ किसने कहा है आपको सुनवाते हैं। मार्जिन बढ़ाने की होड़ लगी रही पूरी सरकार में, कितना मार्जिन बढ़ा दिया जाए, वो उसके परिणाम कांग्रेस से ज़्यादा जो है राज्य की राजनीतिक और लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी की जो स्थिति बनी, उसके लिए किसी के जिम्मेदार मानते हैं? वो पार्टी तय करेगी, पार्टी अध्यक्ष तय करेंगे, मगर हमको देखना यह है कि जो लोकतंत्र को नुकसान हुआ है, लोकतंत्र को कुचलने की, लोगों की आवाज़ को कुचलने की, प्रतिपक्ष सशक्त रहेगा तो उससे लोकतंत्र मजबूत होगा। आज ये पूरी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर अपने पूरे नहीं भर पाए। आज मेन जो हमारे प्रकोष्ठ हैं सरकारी, उनके सबके पद खाली हैं। तो ये सरकार कर क्या रही है? सरकार आज थू हो रही है। जो इन्होंने 4 धाम यात्रा की व्यवस्था की है, आज सारे व्यापारी बैठे हुए हैं, उस पर कार्य समिति पे चर्चा क्यों नहीं करते? ये अर्थव्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी पे चर्चा क्यों नहीं करते? क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ताओं को ठेकेदारी का लाइसेंस मिल गया है, वो बेरोजगारी से दूर हो गए, जनता हो गई परेशान महंगाई से। तो ये सब ये कार्य समिति में अगर डिस्कस करें तो अच्छा है। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस रसातल की ओर जा रही है और न तो उन्हें इस बात की कोई चिंता है, और वहाँ चिंता करने के और चिंतन करने के नाटक भर होते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी अपनी किसी सफलता से आह्लादित या प्रफुल्लित होकर शांत नहीं बैठ जाती। हम जब एक लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो हम अपने लिए नया लक्ष्य निर्धारित करते हैं। तो अब ऐसे में सवाल तमाम है कि एक तरफ जहां बीजेपी अपने मंथन में और आगामी विकास को लेकर चर्चा करने के लिए बैठक कर रही है कार्य समिति की, तमाम बीजेपी के नेता पहुंचने भी लगे हैं हल्द्वानी। लेकिन ऐसे में फिर कांग्रेस को ऐतराज क्यों है, सवाल ये भी। लेकिन उसी के साथ कांग्रेस ने भी सवाल ये उठाया है कि जिस तरह से आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी ये बैठक कर रही है, ऐसे में महंगाई और रोजगार को लेकर भी बैठकें होनी चाहिए, मंथन होना चाहिए। आखिर वो कब होगा, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन इसी के साथ जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर ये शुरू हो चुका है, और इस बैठक से ही जिस तरह से अब सियासी पारा बढ़ने लगा है, यानी कि उत्तराखंड की सियासत गर्म होने लगी है। अब ऐसे में राजनीति होना भी लाजमी हो जाता है, स्वाभाविक हो जाता है। साथ ही जिस तरह से बयान निकलकर सामने आया हरीश रावत का, और उन्होंने कहा कि उपचुनाव के जो परिणाम है वो पहले से तय थे कि आखिर क्या होंगे, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये मार्जिन बढ़ा है, यानी कि जीत जिस तरह से एक तरफा हुई है और बाकी तीनों प्रत्याशियों की जमानत तक नहीं बच पाई है, ऐसे में ये बीजेपी के लिए भी खतरनाक है, कांग्रेस के लिए भी खतरनाक है, और साथ ही जनता के लिए, लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ विनय गोयल जुड़ गए हैं, जो प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के।
स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। जी नमस्कार। विनय जी, कार्य समिति की बैठक हो रही है, तो कांग्रेस का कहना है कि ये बैठकें कभी महंगाई और रोजगार पर भी तो करें। मुझे लगता है कि कांग्रेस मुझे सूझ नहीं रहा उसे कि क्या करें क्या ना करें। और भारतीय जनता पार्टी जो अपने निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त कर रही है और लगातार आगे बढ़ रही है और अपने लिए ही नए लक्ष्य निर्धारित कर रही है और उनको पूरा करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम कर रही है, तो कांग्रेस को केवल इस ऐसे समय पे आरोप लगाने के अलावा और कुछ सूझ नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी की अगर कार्य समिति की बैठक हो रही है तो वो एक निश्चित अंतराल पे हमारी कार्य समिति की बैठकें होती हैं, चाहे वो राष्ट्रीय कार्य समिति हो, चाहे प्रदेश कार्य समिति हो, इसके तुरंत बाद जिला कार्य समिति होंगी, फिर मंडल कार्य समिति होंगी। लेकिन कांग्रेस बात तो लोकतंत्र की करती है लेकिन कहीं दिखाई नहीं देते। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपना घर संभालने की जरूरत है और जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठते हैं, कार्य समिति में बैठते हैं, तो सभी विषयों पर चर्चा होती है। उसी के कारण से हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के विनय जी, आखिर ये जो कार्य समिति की बैठक होगी, इसमें मुद्दे कौन कौन से अहम होंगे? देखिए, सामान्यतः ये जो हमारा रूटीन वर्क है और इसमें हम अपने पिछले कार्यक्रमों की समीक्षा, उसके बाद जो आने वाले कार्यक्रम हैं उनके लिए निर्धारण और उसके लक्ष्य का निर्धारण करते हैं और उसके आधार पर हम अपनी योजनाओं को फलीभूत करते हैं। तो सभी विषयों को, जो भी तात्कालिक विषय होते हैं, सारे विषय उस समय कार्य समिति की बैठक में आते हैं और हमारी कार्य समिति रेगुलर होती है। रेगुलर निरंतर हमारी कार्य समिति हर 3 महीने के बाद होती है। कांग्रेस की तरह नहीं कि जब अगर कभी कोई जरूरत आई तो याद कर लिया कार्य समिति हो गई, कोई उनका निश्चित कैलेंडर नहीं होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का निश्चित कैलेंडर है। इसके बाद आप देखेंगे, मैं पुनः कह रहा हूं कि हमारी जिलों की बैठकें होंगी कार्य समिति की और जिलों के बाद मंडलों की होंगी। तो इस तरह से हम लगातार अपने संगठन को संपर्क भी करते रहते हैं, सक्रिय भी रखते हैं और लक्ष्य को भी प्राप्त करते हैं। इस बैठक के जिस तरह से मायने कांग्रेस निकाल रही है, तो असल में क्या समझा जाए कि राज्य के विकास के लिए बैठक या आगामी चुनाव के लिए बैठक? नहीं, देखिए, कांग्रेस तो अब कुछ भी अंदाजा लगा सकती है। कांग्रेस को तो समझ में नहीं आ रहा है इस समय क्या करें क्या ना करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने निश्चित कार्यक्रमों के हिसाब से कार्यक्रम कर रही है। बिल्कुल। हमारे साथ दीप वोरा भी जुड़ गए, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस के। आपका भी स्वागत है दीप जी। दीप जी, अगर कार्य समिति की बैठक बीजेपी करती है तो फिर कांग्रेस को दिक्कत क्या? देखिए, इनका अंदरूनी मामला है, कितनी भी बैठक करे इसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन हाँ, जनता ने भाजपा को मैंडेट दिया और अगर इनकी ये कहते हैं हमारा विश्व का संगठन, अनुशासित संगठन और फलाना ढिमकाना जो भी ये कहते रहते हैं, अगर जनता ने भाजपा को उत्तराखंड में एक 47 सीटें दी है और पहले 57 दी थी, क्या इनको ये नहीं लगता कि इनकी कार्य समिति में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, इस पे बात हो? जो राशन कार्ड वापिस लिए जा रहे हैं, ऊपर से माननीय मंत्री जी रेखा जी कहती हैं कि मुकदमा कर दूंगी अगर वापिस ना करे। उनकी कार्य समिति में वो चर्चा होनी चाहिए, पलायन की चर्चा होनी चाहिए। ये तो चुनावी मोड पार्टी है, विकास से इसका लेना देना नहीं है। और फिर अब गोयल साहब मुझसे पूछेंगे कि तुष्टीकरण क्या होता है। अब ये तो चल ही रहा है, हर जगह चल रहा है। आज कितनी विडंबना है, 70 साल बाद हमारे एम्बेसडरों को तलब किया जा रहा है। फिर कार्य समिति में चर्चा कर ले, सिर्फ ये ना बताएं कि घर में जाके सिर्फ मन की बात ही सुनते रहो। आज देश किस और दौर पे चला गया है कि हमारी 4 एम्बेसडर को तलब किया गया है इनके प्रवक्ताओं के बयानों से। तो वो ठीक है, इन्होंने थोड़ा बहुत निष्कासन की कार्रवाई करी, लेकिन विश्व पटल में जिस तरह आज खाक गिरी है
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के संविधान की वो आज तक ताक नहीं गिरी। इनकी कार्य समिति में बैठ इन बातों पे चर्चा क्या होगी? वो चुनाव पे होगी कि आपने क्या जाके मंडल में बोलना है, आपने क्या बोलना है, आपने क्या बोलना है, बस। उसके अलावा कुछ नहीं। तुष्टीकरण की राजनीति, इसके अलावा महंगाई भ्रष्टाचार से इनका कोई लेना देना नहीं है। 15,000 मैं कह रहा हूँ राशन कार्ड, जब महंगाई का आज से उत्तराखंड बना था तब गरीबी रेखा थी, आज 22 हो गया है, महंगाई चरम पे पहुंच गई है। अरे अब तो 30,000 कर दो ना उसको, मिडल से जो नीचे क्लास है। ठीक है, नहीं करेंगे, कार्य समिति की बात नहीं होगी ना, क्योंकि जो कह दिया। ठीक है दीप जी, मैं जवाब ले लेता हूँ। राशन कार्ड वापस लो तो लो। ठीक है, ठीक है, विनय जी जवाब दीजिए, उन्होंने तमाम आरोप लगा दिए हैं। नहीं, देखिए दीप भाई बहुत, मुझे लगता है कि बहुत परेशान हैं कांग्रेस की हार से और भारतीय जनता पार्टी की जीत से, और इसलिए वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को अपने राशन कार्ड सरेंडर करने की कह रही है जो गरीबों के हक का राशन अनाधिकार खा रहे हैं, तो इसमें अगर दीप भाई को आपत्ति है तो मुझे लगता है कि इन्हें अपने बारे में विचार करने की जरूरत है। जो लोग जिस श्रेणी में नहीं आते और अगर वो उस श्रेणी के राशन को ले रहे हैं और सरकारी धन का उसमें दुरुपयोग हो रहा है, तो अगर हमारी माननीय मंत्री जी ने उसके खिलाफ मुहिम उठाई है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, ना कि आलोचना की जानी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि जिन कांग्रेस के जमाने में बीपीएल कार्ड ऐसे लोगों के बंदे जिनकी कुर्सियां थी, जिनके घरों में कारें थी, और आज तक वो बीपीएल का लाभ ले रहे हैं। आने वाले समय में वो भी समय आएगा जब उनका भी निरीक्षण किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस के लोग जो अगर कोई अच्छा काम कोई सरकार कर रही है वो भी इनसे बर्दाश्त नहीं होता, उससे भी आलोचना करते हैं। बिल्कुल दीप जी, लेकिन एक सवाल ये भी है कि आपके वरिष्ठ नेता हरीश रावत भी अब मुरीद हो गए हैं मुख्यमंत्री साहब की, वो तारीफ कर रहे हैं उनकी। देखिए वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अब कौन से उसके काम की तारीफ करी मेरे को तो पता नहीं, ना मैंने सुना उन्हें तारीफ करते हुए उनकी। नहीं तो वो तो रिजल्ट के लिए भी कह रहे थे, जबकि वो उपचुनाव से पहले कह रहे थे कि पक्का हर हाल में जीत हमारी होगी, लेकिन अब वो जब रिजल्ट आया तो वो कह रहे हैं कि ये तो पहले से पता था, परिणाम यही होना था। देखिए हर आदमी जब चुनाव पे जाता है, रण पे जाता है तो जीतने के लिए जाता है, लेकिन जीतता तो एक ही है ना। अब भाजपा जीते है, माननीय मुख्यमंत्री जी जीते हैं, हमारी पार्टी ने उनको बधाई दी है, आखिर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। नहीं तो क्या नहीं दीप जी, तो क्या ये समझा जाए कि आपका जो अनुमान था वो बहुत गलत था? नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा अनुमान गलत नहीं था, लेकिन एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ रहे थे और जनता ने उनको हाथों हाथ लिया और उनको जीत हासिल हुई है। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने उपचुनाव लड़ा और वो हारे हो। हमारे नारायण दत्त तिवारी जी भी जीते थे, जब विजय भोगड़ा जी थे तब भी वो 37-38 हजार से जीते थे। एक पैमाना है राजनीति का और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगा एंकर महोदय, अभी बड़े भाई गोयल जी ने कई बातें रखी राशन कार्ड के ऊपर। हमने कब कहा कि जो लाभ ले रहे हैं वो लाभार्थी नहीं है तो आप उनको राशन कार्ड कैंसिल करो ना। 15,000 रुपए जो कमाता है, अगर उसके टीए डे मिला के 15,500 16,000 हो गई और तनख्वाह वही 12-13 हजार है, तो क्यों पात्र क्यों नहीं हो सकता? इन्होंने तो एक लाइन खींच दी एक लेके 15,000 में घर चलता है, लेकिन लोग तो 5,000 में भी चला रहे होंगे, 6,000 में भी चला रहे होंगे, 10,000 में भी चला रहे होंगे। क्या 18 या 17 हजार वाला गरीबी रेखा में नहीं आता? वो अपर मिडिल क्लास क्या और मिडिल क्लास में भी नहीं आ रहा है। हम तो उस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। हम तो इस बात की चिंता है जो तुमने महंगाई कर दी है। आप बताइए, जिसकी 16,000 तनख्वाह होगी वो पात्र नहीं है राशन कार्ड का, वो पेट्रोल कैसे डलाएगा, वो डीजल कैसे डलाएगा, 10 चीजें कैसे डलाएगा? तो ये हाल है। विनय जी, देखिए मुझे लगता है दीप बोरा जी आज जिस तरह की बात कर रहे हैं वो शायद भूल गए कि उनकी सरकार के समय 31 रुपए रोज कमाने वाला गरीब नहीं माना जाता था।
मुझे लगता है याद होगी ये 1 सारी लाख बातें रुपए में कागज पे 1100 रुपए मिलते थे बैंक से, 1 लाख रुपए में हर आपके महीने। प्रधानमंत्री जी तुम्हारे ने यहाँ कहा था 450 रुपए कि मिलते, जब कांग्रेस अर्थव्यवस्था कर एक दी रुपया है। भेजती है तो 15 पैसे पहुंचते हैं। हमें तो ये याद है, आपके प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मुझसे कहा था आप कि 1 रुपया भेजते हैं, 15 पैसे करोड़ों के पहुंचते कैसे हैं। बन गए? तो मुझे लगता है कि अभी जब हजारों जितने करोड़ों के हमारे कैसे यहाँ बन से गए? डीबीटी के माध्यम आपने से जितना जमीन पैसा कैसे जा रहा ले है ली? यहाँ पे भारतीय पूरा जनता का पूरा पार्टी जा ने रहा है। इतना पैसा कैसे मुझे कमाया? लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस बौखलाई भी है बुरी तरीके से, और उनको कुछ सूझ नहीं रहा है। और अब अगर टीवी चैनल पर जवाब उनकी पड़ता है तो पार्टी ने बौखलाई भेजा है, की चाहे वो मजबूरी में आए हैं, चाहे वो इच्छा से आए हैं, तो बोलना तो पड़ेगा। नजीब भाई, आपकी मजबूरी समझ रहा हूँ, आपको बोलना नहीं, मेरी चाहिए अगर मजबूरी टीवी मत चैनल समझो। पर भेजिए। मेरी कोई मजबूरी मुझे समझ नहीं में आ रही है। हाँ, मेरी मुझे कोई किसी मजबूरी पता चल नहीं रहा है। था कि कोई कार्यालय में बैठने के हमारा लिए तैयार नहीं है, दायित्व है। इनके कार्यालय हमारा जाएंगे तो दायित्व है जो पार्टी ने हमें पत्रकार दिया है। साथी बता रहे थे, इनके हम- प्रवक्ता नहीं मिलते हम वहाँ पे, कांग्रेस से कहते हैं, हम टीवी कांग्रेस चैनल नहीं पे है। डिबेट पे आने के लिए कोई तैयार नहीं है इनका आदमी। क्यों नहीं तैयार है? मुझे हम तो लगता है आज कि अगर हमेशा अगर से- हिम्मत से आए हैं तो बात तो करेंगे ही कुछ ना कुछ, चाहे तर्क हो चाहे कुतर्क हो, लेकिन कुछ ना कुछ बात करके जो कुतर्क समय तो हम आपके व्यतीत पास कर है, रहे तर्क हैं, हमारे पास मुझे है। लगता है कि आज जब हम निश्चित कार्यक्रमों के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं, जनता हमारी नीतियों को पसंद कर रही है, कांग्रेस लगातार पीछे लुढ़कती चली जा रही है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास अपने बचाव में कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। आज अगर आपने जैसा कहा कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी कह रहे हैं कि परिणाम तो पहले से पता था, और वो कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने अगर अपना नया लक्ष्य निर्धारित किया, हमें पता था कि हम तो जीत रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं था कि कांग्रेस की तरफ से घर में सो जाते, बस्ता भी ना लगता। हमने अपना लक्ष्य तय किया कि कांग्रेस की जमानत जब्त करानी है। अब हुआ ये कि वह कांग्रेस की जमानत ही जब्त नहीं हुई। जितने वोट जमानत जब्त होने के लिए आवश्यक होते हैं, कांग्रेस को उससे आधे से भी कम मिले। तो अगर हमने मेहनत की, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और हमें ये सफलता प्राप्त की, तो कांग्रेस को लगता है कि इसमें लोकतंत्र को खतरा हो गया। उधर विनय जी क्या समझा जाए कि विनय जी क्या समझा जाए कि मुख्यमंत्री धामी का जलवा चल रहा है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जलवा चल रहा है, नरेंद्र मोदी का जलवा चल रहा है, पुष्कर सिंह धामी का जलवा चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जलवा चल रहा है। जी, ये जलवा खटीमा में क्यों नहीं चल पाया? देखिए, हर जगह कुछ ना कुछ कारण होता है, और अगर नहीं चलता है तो उसका हमने सूद समेत हिसाब कर दिया। नहीं, जिस तरह से अब एक बात आप लोगों की तरफ से कही गई थी कि जनता विकास को पसंद कर रही है, इसीलिए धामी जीतेंगे, और धामी जीते भी इसीलिए हैं, आप लोगों का ये कहना है। फिर खटीमा में इसका मतलब विकास नहीं किया था उन्होंने? नहीं, देखिए, खटीमा में जिस समय खटीमा में चुनाव हो रहा था, उस समय पूरे प्रदेश में चुनाव हो रहे थे, और कांग्रेस ने बहुत भ्रम फैलाया कि साहब उत्तराखंड में तो कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं कि दोबारा किसी पार्टी की सरकार आई हो। एक बार बीजेपी की सरकार आती है, एक बार कांग्रेस की सरकार आती है, तो इस बार तो वो लंबे लंबे कुर्ते सिला के तैयार बैठे थे, और उन्होंने बढ़िया बढ़िया अचकनें सिलवाई भी थी शपथ ग्रहण के लिए। वो कह रहे थे कि इस बार तो हमारा नंबर है कांग्रेस सरकार में आने का। नहीं, ये तो आप सवाल से भटक गए विनय जी, ये आप सवाल से भटक गए हैं। ये सवाल नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको, तो इसलिए थोड़ा सा कई बार ये लगा लोगों को कि शायद इस बार कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो वहां पे भ्रम फैला दिया इन्होंने। तो कई बार सरकार सफलता मिल जाती है, कई बार नहीं मिलती। जनता विकास को चुनना चाह रही थी या फिर भ्रम को? बिल्कुल विकास को जनता चुनना चाहती है, विकास को चुना है, और इसलिए पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में अभी भी तमाम मुद्दे, उत्तराखंड में शिक्षा को लेकर, पलायन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, इनको लेकर क्या प्लान बीजेपी का? नहीं, सभी का प्लान है, और सभी क्षेत्रों में गुणात्मक सुधार हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार की योजनाएं बनाई हैं, उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों के कारण से जो तेज विकास और समग्र विकास हुआ है। वरना कोई उत्तराखंड में सोच सकता था क्या कि कई किलोमीटर लंबी सुरंगें बन जाएंगी, रेलवे लाइन की सुरंगें बनकर तैयार हो गई हैं, ऑल वेदर रोड जिस प्रकार से हमने कहा था, जब हम बात करते थे तो मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, कांग्रेस के प्रवक्ता हंसते थे कि ऑल वेदर रोड क्या होती है जी। तो मुझे लगता है कि आज अगर आप जाए तो आपको पता चलेगा कि सड़कें कितनी सुंदर बन गई है। पता नहीं चलता कि ये दिल्ली की सड़कें हैं कि उत्तराखंड की सड़कें हैं। तो उसी प्रकार से अगर आज हम बात कर रहे हैं कि देहरादून से टीडी तक की टनल बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये छोटी योजनाएं नहीं है, छोटे काम नहीं है, और ये केवल
हवाई बातें नहीं है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो किया है, और जो कह रही है वो करेगी। देव जी, उन्होंने तो कह दिया बीजेपी ने जो कहा वो किया है और जो कह रही है वो भी करेगी। देखिए, ये इनके रटे रटाए, ये आप पिछले 2-3 सालों से यही सब सुन रहे होंगे, इनके मुख से ये यही सब बोलते रहते हैं। ये कांग्रेस को गिलाएंगे, ऑल वेदर रोड और ये सब बोलेंगे। और जनता जानती है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का ये पूरी डीपीआर तैयार थी और सब कुछ उनका है। अरे तुम्हारी सरकार आई, हंसने से कोई फायदा नहीं, बेवकूफ लगोगे। पूरी डीपीआर तैयार करके दी। महाराज जी तब कांग्रेस में होते थे, इसमें एंथनी साहब ने आके वहाँ पे इसका शिलान्यास किया। तुम्हारी सरकार आ गई, तुमने पैसा देख लिया है। दीप जी, मंथन आपके यहाँ भी हुआ। दीप जी, इतना कुतर्क बोल के आप मुझे ये बताओ ना, इनसे ये पूछो कि तुम मुद्दों की बात तो करते नहीं हो। अभी कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस को ये नहीं पता था। अरे हमारा तो सीधा आरोप है चंपावत में माननीय मुख्यमंत्री जी और भाजपा के जितने नेता है कि जिस जगह मतदान में मतदाता नहीं थे उस बूथ में धामी जी को कैसे वोट पड़ गए। हमने तो कहा सिटिंग जज से कराओ जांच। तुम्हारे पास अगर रिटायर्ड जज हो, तुम भाजपा वालों से ही तो ले लो अपने जज, आरएसएस के बहुत बिठा रहे हो, ले लो उनसे करा लो जांच, पता लग जाएगा। जहाँ पे मतदाता ही नहीं थे, साहब हमारे माननीय अध्यक्ष करण मेहरा जी का आरोप है, उन्होंने प्रेस में कहा, लेकिन नहीं, इनके कान की जू क्यों रहेंगी इनकी। तो ये मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। ये अभी आप देखिए क्या व्यवस्था इन्होंने दी है, 4 धाम में थू हो रही है, फिर कहते हैं कांग्रेस वाली ऐसी बोल रहे हैं। वहां पे धामी जी फेल हो गए। अभी कल का ही है, एक मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री पहुंच जाता है, लेकिन इस प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं पहुंचता, और सड़कें जाम करके राजपुर रोड, घंटाघर, त्यागी रोड से लेके डालनवाला और प्रेम नगर सड़कें जाम करके अपना जश्न मना रहा होता है। लेकिन ये चेतेंगे नहीं, ये कांग्रेस को गिलाएंगे और वही बातें करेंगे। एक मुख्यमंत्री पहुंच के और वहां पे मुआवजे का ऐलान भी कर देता है। ये ऑल वेदर रोड की बात करते हैं। 4 धाम की आज व्यापारी जो हैं सड़कों में आज भी बैठे हुए हैं, और ये अल्लाह हंस रहे हैं ये मॉनिटर के आगे। अरे ये कैसी सरकार है ये। दीप जी, मेरा सवाल ये है कि मंथन आपके यहाँ भी हुआ और फिर परिणाम क्या निकला उसका? मंथन तो आप हर बार करते हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आता। देखिए, अभी हमारा एआईसीसी में मंथन हुआ, फिर पीसीसी के पदाधिकारियों का हुआ, अब हमारा 11 तारीख से जिला और महानगर और ब्लॉकों का मंथन शुरू होगा। हम ऐसा नहीं है, हम कठिन दौर में, मैं तो बार बार बोलता हूँ, लेकिन हमारा जो कार्यकर्ता है उसका मनोबल नहीं गिरना चाहिए। सारे नेतागण जो पूर्व विधायक है तो ब्लॉक में जाएंगे, बात रखेंगे, सारे नेता बड़े नेता रखेंगे, लेकिन हाँ कठिन परिश्रम करेंगे ना, परिश्रम से ही सब कुछ होता है। कई दौर कांग्रेस के ऐसे आए, ये दौर भी निकलेगा। विनय जी देखिए, इनके साथ दिक्कत ये है कि इनके नए अध्यक्ष बने, उसी क्षेत्र से हैं, उनकी बोहनी खराब हो गई। लेकिन आरोप तो आप पर बड़ा गंभीर लगाया उन्होंने। जमानत जब्त हो गई। लेकिन आरोप तो गंभीर लगाया आप पर कि जिस जगह पर मतदाता नहीं वहां वोट कैसे? नहीं, कोई बताया तो ना, स्पेसिफिक बताया तो ना, जगह कोई जगह इनको पता हो कौन सी जगह मीडिया के सामने बताया है। मुझे लगता है कि केवल सिसियानी दिल्ली खंबा नोचे बुरी तरह से हार गए हैं, जमानतें जब्त हो गई हैं, और मुझे लगता है कि इनसे अपनी हार पचाई नहीं जा रही है। एक तरफ कहते हैं कि साहब हमने तो कहा, हमें पहले ही पता था परिणाम यही रहने वाले हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि साहब ये हो गया वो गया। ये उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का बयान नहीं है, एक व्यक्तिगत बयान होगा हरीश रावत जी का, जो मैंने भी नहीं सुना। अरे हरीश रावत जी क्या आज ही उन्होंने ये बयान दिया और उन्होंने कहा कि परिणाम तो यही होने थे, हमें तो पहले से पता था। हरीश रावत जी क्या है, आनंद रावत क्या है, आपके युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि उनके बयान गलत है तो उनसे सवाल जवाब करना चाहिए, उनके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई करनी चाहिए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल क्यों तोड़ रहे हैं? दीप जी, जो आप दीप विनय जी, मैं सवाल ले रहा हूँ। मैं सवाल ले रहा हूँ। दीप जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम मंथन करके, बैठकें करके हम अपने कार्यकर्ता का मनोबल नहीं गिरने देंगे, दूसरी तरफ अगर ऐसे बयान आएंगे कि हमें तो पहले से ही पता था कि परिणाम यही होने हैं,
मनोबल कैसे उठेगा? देखिए, उन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग पे बात करी। पहले भी उनका बयान आया, ये वाला बयान मैंने नहीं सुना कि सरकारी मशीनरी का आप ये देखिए ना, जो हमारी कैंडिडेट थी निर्मला जी, उनके 2 कार्यालय एसएसपी के कहने पे बंद कर दिए गए। तो ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है या नहीं है? जो कि साफ बिल्कुल धामी जी की गिर चुकी थी। उनके खासम खास भी 2-4 चेले हार चुके थे विधायक का चुनाव, वो भी हार गए। उन्होंने बस जीतना था, उन्होंने ये दिखाना था केंद्र पे, क्योंकि वहां से उन्होंने कहा था कि आप चुनाव जीते नहीं, आपको फिर हटा देंगे हम। उन्होंने किसी तरह जीत रहा था, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके उन्होंने चुनाव जीता। लेकिन आप जीते, आपको सर्टिफिकेट डीएम ने दिया है, हमने आपको बधाई दी है। लेकिन ठीक है। जो कमियां वहां रही, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की हत्या जो हुई, हमने उस पर आवाज उठाई और उठाते रहे। ठीक है, आप सभी का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दीप वोरा जी आपका भी शुक्रिया, विनय गोयल जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल यही कि आखिर अगर मंथन बीजेपी करती है तो कांग्रेस को टेंशन क्यों होने लगती है? और सवाल अभी भी यही कि आखिर जिस बात को पहले से कह रही थी कांग्रेस, दावा कर रही थी कि जीत हमारी ही होगी उपचुनाव में, अब ऐसे में हरीश रावत ये क्यों कहने लगे कि हमें तो परिणाम पहले से ही पता थे? यानी कि पिछला अनुमान गलत था या आपका बयान गलत है? अब ये ऐसे तमाम सवाल हैं और इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।